स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द मैथमेटिक्स प्लैनेट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर 1 कंप्लीट कर लिया है। आज हम इस लेक्चर में स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 2 विच इज लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये आपकी इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। इंट्रोडक्शन वीडियो मतलब इसमें आपके जितने भी कंसेप्ट अप्लाई हो रहे हैं, जितने भी रूल्स अप्लाई हो रहे हैं, वो हम इसमें आपको समझाएंगे, जिससे आपको जब भी इसके क्वेश्चंस करेंगे तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको वो बहुत इजी लगेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस की। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आपके क्या होते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड इक्वेशन। ठीक है, अगर हम कुछ लिखें x+7, ठीक, x+7 इसमें आपका वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है। वेरिएबल क्या होता है? जिसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हो, और कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो x+7 इसमें 2 टर्म्स है, तो ये सीधा केवल हमारा एक एक्सप्रेशन है। क्या है ये? आपका एक एक्सप्रेशन। ठीक, लेकिन अगर हम इसको ही ऐसे लिख दें x+7 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या एक्सप्रेशन रहा? नहीं, ये हमारा बन गया इक्वेशन, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन आ गया। अब जिस भी एक्सप्रेशन में आपका इक्वल टू का साइन आ जाए तो वो आपकी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाता है, वो आपका एक्सप्रेशन नहीं रहता। अब आप एक चीज बताइए, अगर हम लिखें x² + 7x + 4 इज इक्वल टू 0, तो ये भी आपकी इक्वेशन है, एक्सप्रेशन है, ये भी आपकी एक इक्वेशन ही है, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन आया। अब हमारा मोटिव है, हमें पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। वन वेरिएबल मतलब आप इस इक्वेशन में एक ही वेरिएबल यूज करो, चाहे वो वेरिएबल x हो, चाहे y हो, z हो, a हो, b हो, c हो, कुछ भी हो, लेकिन वेरिएबल हमारा एक ही होना चाहिए। और नेक्स्ट इसमें आता है लीनियर। लीनियर मतलब उस वेरिएबल की जो पावर होनी चाहिए वो हमेशा 1 होनी चाहिए। अब जैसे हमने ये वाला इक्वेशन लिखा x² + 7x + 4 इज इक्वल टू 0। अब देखकर बताइए, ये आपका 1 वेरिएबल तो है, क्योंकि इसमें केवल x ही एक वेरिएबल दे रखा है, लेकिन क्या ये आपका लीनियर भी है? ये आपकी लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? नहीं, ये आपकी लीनियर इक्वेशन नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपका ये वेरिएबल है x, उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, और लीनियर के लिए कंडीशन क्या है कि वेरिएबल की पावर हमेशा 1 होनी चाहिए। अगर हम इसको देखें, क्या ये आपकी लीनियर इक्वेशन है? यस, ये हमारी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, क्योंकि इसमें आपका जो वेरिएबल है वो x है, सिंगल वेरिएबल है, और इसमें इसकी जो पावर है वो 1 दे रखी है। तो ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, बट ये हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होता है? ऐसी इक्वेशन जिसमें केवल एक ही वेरिएबल हो और उस वेरिएबल की पावर 1 हो, तो वो आपका कहलाता है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे पढ़ते हैं कि हम इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। अब हमारा आता है सॉल्विंग द इक्वेशंस। सॉल्विंग द इक्वेशंस, ये भी आपकी 2 टाइप से होंगी। एक में क्या करते हैं कि आपको केवल एक वेरिएबल दे रखा होता है और इक्वलिटी के साइन में आपको कांस्टेंट दे रखा होता है, तो आप उसको कैसे सॉल्व करोगे? मतलब अगर हमारे पास ये है x + 4 इज इक्वल टू 8, इसमें राइट हैंड साइड आपका x एक वेरिएबल भी और कांस्टेंट भी है, लेकिन आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है, जो इक्वल टू के दूसरी तरफ राइट हैंड साइड में जा रहा है, वो आपका केवल कांस्टेंट दे रखा है। अब हम इसमें से x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसमें हमने कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा x को एक तरफ रखना है और x के साथ जितने भी कांस्टेंट होंगे उनको दूसरी साइड, इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाना। पहले 8 एज इट इज है। अब यहाँ देखिए, यहाँ है आपका 4 भी प्लस का, आगे का साइन देखना है, हमें पीछे का साइन नहीं देखना है, हमें कांस्टेंट के आगे का साइन देखना है। कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, हमें उसके आगे का साइन देखना है। अब यहाँ पर है 4 प्लस का। ठीक,
जब आप इसको इक्वल टू के दूसरी तरफ ले जाओगे, मतलब आप उसको राइट हैंड साइड, अगर हम बोले अगर आप इसको राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो इसका ये जो साइन होगा वो चेंज हो जाएगा, प्लस जो होगा वो आपका माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आया, 8 माइनस 4 आपका कितना आया, 4। ये तो था वो टाइप जिसमें एक तरफ आपका वेरिएबल है और दूसरी तरफ इक्वल टू के आपके कांस्टेंट दे रखा है, ठीक। अब एक टाइप है जिसमें दोनों तरफ वेरिएबल भी हो और कांस्टेंट भी हो। जैसे अगर हमने करना है 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x प्लस 6, इसको सॉल्व करना है, मतलब इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें क्या है, यहाँ पर भी आपका वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है, इक्वल टू के राइट हैंड साइड में भी वेरिएबल भी है, कांस्टेंट भी है। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे जिससे हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इसमें हमने क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साइड लेना है और कांस्टेंट को दूसरी साइड ले जाना है। तो यहाँ से हम x को इधर लेकर आएंगे, x आपका वेरिएबल है तो इसको इधर लाएंगे, x के साथ आगे क्या है, प्लस। तो जब भी ये इधर आएगा इक्वल टू की दूसरी साइड आएगा तो वो माइनस हो जाएगा। फिर इक्वल टू यहाँ पर 6 है प्लस के और यहाँ पर प्लस के 3 है, जब हम इसको दूसरी साइड ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका माइनस। तो ये आया 2x माइनस x, कितना आया आपका x, और 6 माइनस 3 आपका कितना आया 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो ये था आपका सॉल्विंग द इक्वेशन कि हम किसी इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे जब इक्वल टू के दूसरी तरफ केवल कांस्टेंट हो या इक्वल टू के दूसरी तरफ भी वेरिएबल दे रखा हो, ठीक। अब हमारा इसमें एक टॉपिक नया आता है, वो आता है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कि आपको वेरिएबल्स भी दे रखे हैं, फ्रैक्शंस में भी दे रखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई आप कैसे करोगे और उसको कैसे वेरिएबल को सेपरेट करके उसकी वैल्यू निकालोगे। तो चलिए करते हैं उसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। जैसे आपका आया 2x प्लस 1 अपॉन 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 1/2, ठीक। इधर आपको वेरिएबल्स दे रखे हैं फ्रैक्शन में, दूसरी तरफ आपको एक फ्रैक्शन दे रखा है। इसमें हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मतलब आपने क्रॉस लगाया, 2 की इधर मल्टीप्लाई और 1 की इससे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा 2 की आप 2x प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे और 1 की आप 3x प्लस 7 से मल्टीप्लाई करोगे। तो क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4x, 2 प्लस 1 आपका 2, 1 इंटू 2 3x और 1 प्लस 7 7। तो अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो वही आपका इक्वेशन बैठ गई है। 3x को आप इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 4x माइनस 3x, और 2 को उधर ले जाओगे तो 7 माइनस 2। तो ये आपका क्या आया, 4x माइनस 3x आपका x और 7 माइनस 2 आपका आ गया 5। तो इसमें हमने केवल सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना है, ठीक। अब आपकी इसमें कुछ एप्लीकेशंस भी आते हैं। अब आपको सीधे सीधे क्वेश्चन ऐसे भी नहीं दे सकते कि आप सीधा दे दिया कि इसको सॉल्व करो, इसमें आपको कुछ पजल फॉर्म में भी दिया होगा। पजल फॉर्म मतलब आपको वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में भी दे रखा होगा। अब उस वर्ड प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे जिससे हमारा वेरिएबल की वैल्यू निकल जाए, उसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें उसे इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद हम उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। चलिए उसको देखते हैं एक बार, उसको कैसे करेंगे। देखिए अगर आपको दे रखा है एक क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 नंबर इज 20, 2 नंबर है उनका सम 20 है। इफ 1 नंबर इज 10 मोर देन अदर, अगर उनमें से एक नंबर दूसरे से 10 ज़्यादा है तो फाइंड द नंबर्स। तो हमें आपको नंबर्स फाइंड आउट कराना है, नंबर्स फाइंड आउट करो। अब इनको कैसे करेंगे, आपको देखो इसमें 2 नंबरों का सम दे रखा है और एक नंबर बोल रखा है कि एक नंबर दूसरे से 10 मोर है। अब मोर की जगह वो आपको लेस भी दे सकता है या ट्वाइस भी दे दे या टाइम थ्राइस भी दे दे, मतलब कुछ भी दे सकता है, ठीक है। आपने कैसे सॉल्व करना है उसको, आपको उसको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। हम क्या करेंगे, हम एक नंबर को x मान लेंगे। अब हम 1 वेरिएबल में कर रहे हैं तो इक्वेशन हमारी केवल 1 वेरिएबल में ही चलनी चाहिए। लेट द 1 नंबर इज x, हमने x मान लिया। अदर नंबर क्या इन्होंने बोला है, अदर नंबर इन्होंने बोला है कि वो पहले नंबर से 10 ज़्यादा है, तो x प्लस 10। अब क्वेश्चन में इन दोनों नंबर्स का सम कितना दे रखा है आपका
20। तो क्या हो जाएगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 20। ये आपका 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 20। अब क्या करेंगे, 10 को इधर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू, अब x के साथ जो मल्टीप्लाई में होगा वो अपॉन में चला जाएगा, 10/2 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो एक नंबर तो हमारा क्या आया, एक नंबर हमारा 5 आया और अदर नंबर हमारा क्या था, x प्लस 10 मतलब 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 15। तो आपको इस एक्सरसाइज में सिंपल इक्वेशन भी सॉल्व करने को मिलेंगी और इस टाइप से वर्ड प्रॉब्लम भी सॉल्व करने को मिलेंगे। ठीक है, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। तो आप इसको रिवाइज करिए। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय एंड टेक केयर।